14 अगस्त को हमें जब याद भी करना है, पाकिस्तान आजाद हुआ, 15 अगस्त को हम आजाद हुए, लेकिन उसके साथ में बहुत दर्द था, विस्थापन था, हिंसा थी। और गांधी जी जो है वो नवाखाली के अंदर जाकर के शांति का संदेश देने का काम कर रहे थे, अमन जो फैलाने का काम कर रहे थे। उसी अमन की बात लगातार इस देश के अंदर विनोबा जी ने की, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने की, निर्मला देशपांडे जी ने भी की, और अब वही बात जो है वो रमेश यादव जी और यहाँ पर जो सब संगठनों के साथी यहाँ पर जुड़े हैं, यहाँ पर जो 31वां हिंद पाक जो सम्मेलन है, उस सम्मेलन के लिए मैं यहाँ पर पहुंचा हूं। और रमेश यादव जी जिस तरह से पूरे देश के संगठनों को एक साथ ला करके और पूरे देश के ऐसे लोग जो नफरत के खिलाफ में अमन और शांति और मोहब्बत का संदेश देना चाहते हैं, उन सबको यहाँ पर इस 31वें सम्मेलन में उन्होंने इकट्ठा यहाँ पर किया है। हम ये चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान जो है वो उनका एक साझा इतिहास है, साझा संस्कृति है, यहाँ के लोगों का एक खून का रिश्ता रहा है। विभाजन हुआ, एक त्रासदी थी। आज के दिन 14 अगस्त को हमें जब याद भी करना है, पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए, लेकिन उसके साथ में बहुत दर्द था, विस्थापन था, हिंसा थी। और गांधी जी जो है वो नवाखाली के अंदर जाकर के शांति का संदेश देने का काम कर रहे थे, अमन जो फैलाने का काम कर रहे थे। उसी अमन की बात लगातार इस देश के अंदर विनोबा जी ने की, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने की, निर्मला देशपांडे जी ने भी की, और अब वही बात जो है वो रमेश यादव जी और यहाँ पर जो सब संगठनों के साथी यहाँ पर जुड़े हैं वो सब मिलकर के कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान जिस तरीके से हथियारों के ऊपर खर्च करते हैं, वो पैसा जो कि दोनों के देशों का लगभग 10% है, 50 लाख का अगर हमारा जो बजट है उसका 10% जो है लगभग 5 लाख करोड़ रुपया खर्च होता है, ऐसे ही पाकिस्तान का भी होता है। ये पैसा अगर शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोजगार क्रिएशन में अगर लगाया जाए तो दोनों देश समृद्ध हो सकते हैं। और समृद्धि के लिए शांति की जरूरत है, और शांति लाने के लिए संवाद की जरूरत है। तो हम सब ये चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संवाद होना चाहिए, सरकारों के बीच में संवाद होना चाहिए। दोनों देशों के अंदर एक सर्वे कराया, वर्ल्ड बैंक ने सर्वे कराया, उसमें दोनों तरफ के पंजाब के 80% लोग ऐसे थे जो अमन चाहते थे, जो खुला बॉर्डर चाहते थे, जो व्यापार चाहते थे, जो चाहते थे कि अगर हम बीमार पड़े और अच्छा अगर कोई डॉक्टर मिलता है जो है भारत के अंदर तो हम उससे इलाज करा सके। भारत के अंदर जो अच्छे सांस्कृतिक कर्मी हैं है ना, हम उनको यहाँ पर बुला सकें। यहाँ के जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, यहाँ के जो बड़े खिलाड़ी हैं, यहाँ के जो बड़े साहित्यकार हैं, पाकिस्तान के लोग उनको बुलाना चाहते हैं, उनकी बात को सुनना चाहते हैं। और हम जो लोग यहाँ पर हिंद पाक दोस्ती सम्मेलन में हम सब जो इकट्ठे हुए हैं, हम उन्हीं लोगों की आवाज को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हम उस दिन की कल्पना करते हैं जिस दिन जैसा बर्लिन की दीवार टूटी थी, दोनों तरफ के लाखों लोग सड़कों पर उतरेंगे और ये कहेंगे कि हमें युद्ध नहीं, शांति चाहिए, हमें किसी किस्म के हथियार की बिक्री नहीं, हथियार का इस्तेमाल नहीं, हमारे को अपना रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए। तो मुझे लगता है कि लोगों के बीच में वो एक आंदोलन खड़ा करने के लिए ये हिंद पाक दोस्ती सम्मेलन एक मैसेज देने का काम कर रहा है। रमेश यादव जी उसको लीड करने का काम कर रहे हैं।